भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। यह कहानी एक समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वनवास के दौरान एक साथ रह रहे थे। एक दिन अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु, हम क्यों कर्म करते हैं और कैसे हमें यह जानना चाहिए कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराया और उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कर्म का मतलब है क्रिया और इस दुनिया में सभी कुछ कर्म पर आधारित है, परंतु कर्मों को समझना आवश्यक है। फिर भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म को दो भागों में बांटा जा सकता है, कर्म करने का कार्य और फल का अधिकार। वे बताए कि हमें कर्म करने में लगाना चाहिए, परंतु हमें फल की आकर्षण से मुक्त रहना चाहिए। भगवान ने यह भी बताया कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और हमें उसके लिए समर्पित होना चाहिए। वे ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे धर्म का हिस्सा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व और उसके सही तरीके से अनुसरण करने की महत्वपूर्ण बातें बताई, जिससे अर्जुन ने अपने धर्म को समझा और अपने कर्मों को सही तरीके से निभाने के लिए प्रेरित हुआ। अर्जुन ने भगवान के उपदेश को सुनकर कर्म के महत्व का समझा और यह भी समझा कि हर कर्म का फल केवल हमारे हाथ में नहीं होता। वह ने अपने दुखों और संघर्षों को भी समझा कि वे उसके आत्मा की उन्नति के लिए हैं और वे उन्हें सही तरीके से पूरा करने के लिए समर्थ होते हैं। भगवान ने और भी बताया कि कर्म का यज्ञ करना बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ के माध्यम से हम भगवान की पूजा करते हैं और उसके ध्यान में रहते हैं। यज्ञ से हम अपने आप को समर्पित करते हैं और अपने अहंकार को त्यागते हैं, जिससे हमारा मानवीय और आध्यात्मिक विकास होता है। इसके बाद अर्जुन ने अपने कर्मों का सामर्थ्यपूर्ण तरीके से निष्काम भाव से करने का संकल्प बनाया और युद्ध में अपने कर्म का पालन किया। वह भगवान की शिक्षा का पालन करते हुए अपने कर्मों में समर्पित रहा और इससे वह एक सफल और आध्यात्मिक जीवन जीते। इस प्रकार भगवद गीता के तीसरे अध्याय में कर्मयोग का महत्व और उसके सही तरीके से अनुसरण करने के फायदे को दर्शाने के माध्यम से अर्जुन ने अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाया।